हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का सभी का जो है बेटा क्लास 11th की जो है बेटा सबसे पहली क्लास के अंदर। और हम लोग जो है बेटा यहाँ पर पढ़ने वाले हैं फिजिक्स। और फिजिक्स का जो है बेटा चैप्टर नंबर फर्स्ट फिजिकल वर्ल्ड यानी कि भौतिक संसार। तो देखिए बेटा, हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ पर हमारे सब्जेक्ट की। शुरुआत करने से पहले जो है बेटा मैं आप लोगों को एक चीज़ जो है वो अच्छे से बता दूँ। कई लोगों के दिमाग में जो है शंका होती है कि फ़िज़िक्स सब्जेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा टफ हम लोगों के लिए रहने वाला है और इसमें जो है काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो है वो हम लोगों के लिए रहेंगी अगर जो है वो हम लोगों ने इसके लिए जो है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं किया। तो देखिए बेटा, सभी सब्जेक्ट्स को जो है बेटा हार्ड वर्क की रिक्वायरमेंट होती है और उसी तरीके की हार्ड वर्क की रिक्वायरमेंट जो है बेटा इस सब्जेक्ट को भी है। लेकिन हाँ, सब्जेक्ट फिजिक्स जो है बेटा इतना मुश्किल भी नहीं जितना आप इसे समझते हैं। आप लोग जो है बेटा जब यहाँ पर पढ़ेंगे इसे तो आप लोगों को लगेगा कि ये कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमारी डेली लाइफ के अंदर होती है और हम लोगों को बहुत अच्छे से जो है बेटा ये चीज़ें जो है आती है। बस हम लोगों ने जो है इन चीज़ों को लेकर के कभी अपना माइंड जो है इन चीज़ों की ओर डाइवर्ट नहीं किया। लेकिन अब हम लोग जो है हमारा माइंड इन चीज़ों को लेकर के इनकी ओर डाइवर्ट कर रहे हैं तो हमें ये चीज़ें जो है बेटा आसानी से समझ में आएंगी। और देखिए बेटा, वैसे भी साइंस जो है उसका नाम ही इमेजिनेशन है और साइंस की ही ब्रांच जो है बेटा एक फिजिक्स है। तो यहाँ पर भी जो है वो इमेजिनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हर चीज़ की जो है बेटा हमें कल्पना करते हुए जो है वो आगे की ओर बढ़ना होता है। तो चलिए, इसी के साथ आप सभी लोगों को जो है बेटा आपके इस सब्जेक्ट के लिए जो है वो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और हम लोग जो है बेटा शुरू करते हैं हमारा चैप्टर फर्स्ट फिजिकल वर्ल्ड भौतिक संसार। तो देखिए बेटा, यहाँ पर जो है चैप्टर की शुरुआत जो है हम लोग करें उससे पहले जो है बेटा हम लोग कहें यहाँ पे जो चैप्टर का नेम है वर्ल्ड, संसार, तो जो है बेटा आप लोगों को पता है फिजिकल वर्ल्ड जो है बेटा ये लिया गया है किससे? फिजिक्स से। फिजिक्स यानी कि जो है बेटा भौतिकी। अब जो है बेटा फिजिक्स वर्ड जो है उसका मीनिंग क्या है? तो फिजिक्स वर्ड का मीनिंग जो है बेटा होता है सराउंडिंग, यानी कि जो है बेटा आप लोगों के चारों ओर जिस भी तरीके के जो है बेटा फिनोमिनाज घटित होते हैं, हैपन होते हैं, वो सभी जो है बेटा इंक्लूड होते हैं किसके अंदर? फिजिक्स के अंदर। तो उन्हीं को जो है बेटा हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे और कुछ अलग चीज़ें जो है वो हम लोग यहाँ नहीं पढ़ने वाले हैं, वही पढ़ने वाले हैं जो कि हमारे जीवन से जुड़ी हुई है, हमारे नेचर से, हमारे सराउंडिंग से जो है बेटा जुड़ी हुई है। उन्हीं को हम लोग यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो है बेटा आप लोगों का ये फिजिक्स रहने वाला है। तो हम लोग जो है बेटा बात कर रहे थे कि फिजिक्स जो है बेटा एक ब्रांच है साइंस की। अब साइंस के बारे में अगर मैं हल्की सी चर्चा करूं बेटा आप लोगों से, तो हम लोगों ने जो है बेटा क्लास 9th के अंदर सबसे पहले जो है वो साइंस के बारे में पढ़ा था कि साइंस क्या है। तो देखिए बेटा, वहाँ पर हम लोगों ने जाना था क्लास 9th के अंदर साइंस के लिए कि साइंस जो वर्ड है ये एक लैटिन लैंग्वेज के वर्ड साइंटिया से लिया गया है। अब साइंटिया जो वर्ड है उसका मतलब होता है टू नो, डैट मीन्स किसी भी चीज़ के बारे में जानना। ठीक इसी तरीके से हम जानते हैं बेटा कि हम हिंदी में जो है बेटा साइंस को कहते हैं विज्ञान। तो विज्ञान जो वर्ड है बेटा, इस शब्द का जो मतलब अगर मैं आप लोगों को बताऊं बेटा विज्ञान, तो ये विज्ञान शब्द भी जो है बेटा संस्कृत के एक शब्द विज्ञानम से लिया गया है और विज्ञानम शब्द का मतलब जो है बेटा संस्कृत के अंदर होता है नॉलेज। अब यानी कि जो है बेटा जानना, नॉलेज गेन करना किसी भी चीज़ के बारे में जो है बेटा यही क्या होती है? साइंस होती है। और कई बार हम लोग जो है बेटा बातों बातों में कई चीज़ों के लिए बोलते हैं कि क्या तूने जानने की कोशिश की, उसके पीछे की साइंस क्या है, डैट मीन्स उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसको हमने कभी क्या जानने की कोशिश की। तो यही जो है बेटा आप लोगों के पास में क्या है? साइंस। साइंस जो है बेटा जनरली इसे डिवाइड किया गया है दो तरीके की जो है वो पार्ट्स के अंदर। पहला जो है बेटा आता है मेडिकल साइंस और दूसरा जो है बेटा आप लोगों के पास में आता है फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस अगर जो है बेटा इसकी बात करूँ तो इसको सेवरल जो है कई सारे ग्रुप्स के अंदर जो है डिवाइड किया गया है। और मेडिकल साइंस जो है बेटा जनरली इसे दो तरीके से डिवाइड किया जाता है। एक पार्ट जो है बेटा कम्प्लीटली चला जाता है मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर, यानी कि जो है बेटा दवाइयाँ बनाना और उनका उपचार करना जो है रोगियों का, उसके अंदर। और दूसरा जो पार्ट है बेटा वो है आप लोगों के पास में बायोलॉजी। फर्दर जो है बेटा बायोलॉजी को जो है वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी के अंदर जो है बेटा
आप लोग पढ़ते हैं कि जितने भी एनिमल्स हैं उनकी स्ट्रक्चर्स कैसी होती है, वो किस स्पीसीज से बिलोंग करते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है और डिफरेंट उनके रिप्रोडक्शन के जो है वो क्या तरीके होते हैं, किस तरीके से वो रिप्रोड्यूस होते हैं, कौन से एनवायरनमेंट के अंदर वो रह सकते हैं, कौन से में नहीं रह सकते हैं, ये सभी बातें जो है बेटा आप लोगों को जानने को मिलती है जूलॉजी में। सिमिलर जो है बेटा इसी तरीके की चीज़ें जो है वो आप लोगों को प्लांट्स के लिए जो है वो जानने को मिलती है बॉटनी के अंदर। अब जो है बेटा ये तो हम लोगों ने बात करी थी कि मेडिकल साइंस की। अब हम लोग अगर बात करें बेटा फिजिकल साइंस की, तो फिजिकल साइंस की जो है बेटा कई सारी ब्रांचेज है। उन ब्रांचेज के अंदर जो है अगर कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांचेज को जो है बेटा मैं अगर आप लोगों के सामने बोलना चाहूँ तो वो होगी बेटा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। ये तीनों सब्जेक्ट्स जो है बेटा इज़ अ पार्ट ऑफ साइंस। ये भी जो है बेटा किसके पार्ट हैं? साइंस के पार्ट है। साथ ही साथ जो है बेटा एस्ट्रोलॉजी, मैकेनिक्स, ठीक है, और आप लोगों के पास में जियोलॉजी, ये सारे जो है बेटा पार्ट्स है किसके? साइंस के। यानी कि साइंस की जो है बेटा कई सारी ब्रांचेस जो है बेटा पॉसिबल है। इनिशियल लेवल पे जब जो है बेटा साइंस को पढ़ाना शुरू किया ही गया था, हालांकि ये वैदिक काल से ही चलता आ रहा है कि साइंस को जो है वो पढ़ाया जा रहा है और इसके प्रमाण जो है बेटा हमारे वेदों के अंदर भी जो है हमें मिल चुके हैं। लेकिन तब जो है बेटा साइंस की बहुत ज़्यादा ब्रांचेज जो है वो नहीं हुआ करती थी। लेकिन जैसे जैसे जो है बेटा हम लोग जो है बेटा माइक्रोफिजिक्स की ओर जो है वो बढ़े हैं, तब से जो है बेटा हमारे पास में कई सारे नए ऑप्शंस, कई सारी नई ब्रांचेस जो है वो फिजिक्स के अंदर और साइंस के अंदर जो है बेटा शुरू हो चुकी है, जिन्हें जो है बेटा पढ़ा जाता है। अब हम लोग जो है बेटा आगे अगर बढ़ते हैं तो मैंने आप लोगों को बताया कि साइंस जो है वो एक लैटिन वर्ड साइंटिया से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू नो। और अगर जो है हिंदी वर्ड की बात करें तो विज्ञान, जो कि एक संस्कृत वर्ड जो है बेटा विज्ञानम से लिया गया है, जो कि क्या होता है? नॉलेज। अब अगर हम लोग डेफिनेशन ऑफ साइंस की अगर बात करें तो जनरली जो है कई सारी डेफिनेशंस जो हैं वो साइंस की दी जाती हैं। उन्हीं में से जो है बेटा एक डेफिनेशन आप लोगों के सामने यहाँ पर है। इट इज़ अ सिस्टमेटिक अप्रोच टू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर जो है बेटा सिस्टमेटिक के साथ साथ जो है वो हम एक वर्ड और अटैच करेंगे इसके साथ में। इट इज़ अ सिस्टमेटिक एंड ऑथेंटिक अप्रोच। क्या है कि अप्रोच जो साइंस यानी किसी चीज़ को समझने के लिए की जा रही है वो सिस्टमेटिक तो होनी चाहिए, साथ ही साथ जो है वो प्रमाणित, ऑथेंटिकेटेड भी होनी चाहिए, ताकि जो है वो लोगों का उस चीज़ के ऊपर विश्वास बना रहे और बहुत जल्दी जो है उसका एक्सेप्टेंस जो है वो लोगों के लिए हो। तो इट इज़ अ सिस्टमेटिक एंड ऑथेंटिकेटेड अप्रोच टू अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमिना। साइंस मतलब नेचुरल फिनोमिना को, हमारे सराउंडिंग को जो है बेटा समझने के लिए जो है वो अगर हम लोग एक सिस्टमेटिक और ऑथेंटिकेटेड अगर अप्रोच करते हैं तो वो एंड यूज द नॉलेज गेन टू प्रिडिक्ट, मॉडिफाई एंड कंट्रोल द फिनोमिना। और इस स्टडी से जो हम लोगों को नॉलेज मिलती है, जो नॉलेज हम लोग गेन करते हैं, उसका यूज़ जो है बेटा प्रिडिक्ट करने, मॉडिफाई करने और कंट्रोल करने के अंदर अगर किया जाए, किसको? फिनोमिनास को। लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए जो है बेटा अगर इनका उपयोग किया जाए तो यही क्या कहलाती है बेटा? साइंस कहलाती है। अब साइंस जो है बेटा इसके अंदर जो है वो साइंटिफिक मेथड्स होते हैं। साइंस के अंदर साइंटिफिक मेथड्स की अगर हम लोग बात करें, यानी कि अगर हमें जो है बेटा कोई भी प्रॉब्लम अगर हमारे सामने है और उसके लिए अगर हम लोगों को अप्रोच करना है बेटा, तो हमें एक सिस्टमेटिक वे के अंदर जो है बेटा आगे बढ़ना पड़ता है। और उस सिस्टमेटिक वे को ही जो है बेटा यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं? साइंटिफिक मेथड कहते हैं। साइंटिफिक मेथड को जो है बेटा कई सारे स्टेप्स के अंदर बांटा जा सकता है। उन्हीं में से कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो है बेटा वो यहाँ पर है। सबसे पहले जो है बेटा यहाँ पर है सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम जो हमारे पास में है, एक्चुअल में हमें पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है, तो हम उसे ऑब्जर्व करेंगे कि वास्तव में जो है क्या चीज़ें हमारे सामने हैं जिन्हें हमें जो है वो परफॉर्म करना है। सेकेंड है बेटा कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स जो है इसके अंदर जो है बेटा अलग अलग चीज़ों के लिए कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। यानी कि हमारे पास में जो प्रॉब्लम है उसका समाधान जो है, उसका सॉल्यूशन जो है बेटा हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, तो उसे पहले जो है वो एक छोटे रूप के ऊपर जो है वो क्या किया जाता है? ट्राई किया जाता है। और अगर वो चीज़ वहाँ सक्सेस होती है तो उसे फर्दर जो है बेटा आगे की ओर अप्लाई किया जाता है। फिर है क्वालिटिव एंड क्वांटिटिव जो है बेटा रीजनिंग अप्लाई करना, यानी कि हमने जो एक्सपेरिमेंट किया है, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, उसके क्या रिजल्ट्स रहे हैं उन्हें जो है बेटा क्या करना है? स्टडी करना है। फिर जो है बेटा मैथमेटिकल मॉडलिंग, यानी कि जो भी स्टडी हम लोगों ने करी है उसे एक स्टैटिक डेटा की फॉर्म में जो है बेटा हमें अरेंज करना है, ताकि
अगर मान लीजिए हम लोग उस वर्क को बीच में कहीं छोड़ करके जाते हैं, कोई और जो है अगर उस वर्क को जो है वापस से अपनाता है, तो उसे वापस से उस वर्क को इनिशियल लेवल से शुरू ना करके जो है बेटा जहाँ पर आपने छोड़ा था वहीं से ही वो शुरू कर सके। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी आप परफॉर्म कर रहे हैं वो एक रिटर्न फॉर्म में जो है बेटा आप लोगों के सामने होनी चाहिए। फिर है बेटा वेरीफाइड डाटा, यानी कि जो भी एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट्स मिले हैं, जो आपने परफॉर्म वहाँ पर किया है, उसके डेटा को जो है आप लोगों को क्या करना होगा, वेरीफाई करना होगा। यानी कि मैथमेटिकल एनालिसिस से जो डेटा निकल करके आ रहे हैं वो एक्चुअल में जो है वो हमें प्रैक्टिकल फॉर्म में जो है वो अब वहाँ पर उपलब्ध हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, यानी कि एक्चुअल में भी जो है वो चीज़ें हमें ऑब्टेन हो रही है या नहीं हो रही है। तो इन चीज़ों के बारे में हम लोग जो है बेटा यहाँ पर देख रहे हैं कि साइंटिफिक मेथड जो है उनमें ये सारे स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। बाकी टास्क के अकॉर्डिंग जो है बेटा साइंटिफिक मेथड्स के अंदर स्टेप्स जो है वो बढ़ते और घटते रहते हैं, वो डिपेंड करता है कि हमें किस तरीके का टास्क जो है हमारे सामने दिया गया है। अब हम लोग जो है बेटा यहाँ पर आगे बढ़े तो देखिए बेटा फिजिक्स जो है जनरली अगर हम लोग बात करें तो दो प्रिंसिपल्स के ऊपर जो है बेटा वर्क करती है। पहला प्रिंसिपल अगर जो है बेटा मैं बात करूँ तो वो है आप लोगों के पास में यूनिफिकेशन, और दूसरा प्रिंसिपल जो है बेटा अगर मैं बात करूँ तो वो है आप लोगों के पास में रिडक्शनिज्म। तो दोनों को जो है बेटा हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। और देखिए बेटा दोनों जो है वो मेथड्स यहाँ पर क्या है, तो मैंने आप लोगों के सामने जो है बेटा अभी बात करी कि हमारे पास में फिजिक्स जो है वो जनरली दो प्रिंसिपल्स के ऊपर जो है बेटा वर्क करता है। और दो प्रिंसिपल्स के अंदर जो है बेटा पहला प्रिंसिपल जो है जिसके ऊपर हमें वर्क करना है वो है बेटा आप लोगों के पास में क्या, यूनिफिकेशन, और दूसरा जो है बेटा आप लोगों के पास में है रिडक्शनिज्म। अब देखिए बेटा यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म अगर इन दोनों वर्ड्स को अगर हमें समझना है तो हम किस तरीके से इसे जो है बेटा समझ सकते हैं। तो अगर हम लोग जो है बेटा बात करते हैं यहाँ पर यूनिफिकेशन वर्ड की, तो यूनिफिकेशन के लिए जो है बेटा हम लोग कह सकते हैं कि फिजिक्स का काम होता है कई सारी चीज़ों को जोड़ करके एक साथ एक जगह पर ले करके आना, यूनिफाई करना, उन चीज़ों को जो है बेटा संगठित कर करके इकट्ठा कर करके और एक जगह ला करके जो है वो रखना। उससे जो है वो क्या होगा, यूनिफिकेशन जो है बेटा अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो उससे किस तरीके के बेनिफिट्स जो है वो हम लोगों को देखने को मिलेंगे। उससे जो है बेटा ये बेनिफिट्स हमें देखने को मिलेंगे कि अलग अलग चीज़ों के लिए जो है वो हमें जो है बेटा अलग अलग स्टडीज़ की जो है वो ज़रूरत नहीं होगी। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को जो है बेटा हम लोग एक सिंगल सॉल्यूशन के थ्रू ही जो है बेटा क्या कर पाएंगे, सॉल्व आउट कर पाएंगे। तो ये जो है बेटा आप लोगों के पास में कहलाता है क्या, यूनिफिकेशन। अब यूनिफिकेशन के अंदर जो है बेटा क्या किया जाता है, कुछ यूनिवर्सल लॉज बनाए जाते हैं। यूनिवर्सल लॉज बनाने के साथ साथ जो है बेटा कई सारे डिफरेंट डोमेन्स और कंडीशंस जो है वो क्रिएट की जाती है ताकि चीज़ों को समझना क्या हो जाए, आसान हो जाए। जैसे कि अगर जो है बेटा मैं अगर आप लोगों को समझाना चाहूँ तो यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल जो है बेटा मैं आप लोगों के सामने रख सकता हूँ, और वो है बेटा आप लोगों के पास में कि जितने भी फंडामेंटल फोर्सेस हैं बेटा उन्हें समझने के लिए जो है हमारे पास में जो है न्यूटन्स लॉ जो है वो अवेलेबल है, जिसकी हेल्प से जो है बेटा हम आसानी से क्या कर सकते हैं, जितने भी फंडामेंटल लॉज हैं उन्हें जो है वो आसानी से समझ सकते हैं। अब जैसे कि जो है बेटा मैं इसी में न्यूटन्स लॉ के अंदर ही जो है बेटा एक एग्जांपल अगर मैं ले लूँ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है बेटा वो स्मॉल से स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर वर्क करने के साथ साथ लार्ज से लार्ज बॉडीज़ के ऊपर भी जो है बेटा वर्क करता है। यानी कि हमारे पास में अगर कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनके ऊपर वर्क करने के साथ साथ जो है बेटा यही फोर्स जो है वर्क करता है किसके बीच में, सन और अर्थ के बीच में। यानी कि जो है बेटा स्मॉल और लार्ज दोनों ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक सिंगल थ्योरी जो है बेटा वर्क कर रही है। यानी कि हमने क्या किया है, दो अलग अलग चीज़ों को यूनिफाई करके जो है वो जोड़ दिया है, और किसके माध्यम से जोड़ा है, एक सिंगल लॉ के माध्यम से, और वो लॉ जो है वो क्या कहलाता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब जो है बेटा उसके बाद में हम लोग बात करते हैं रिडक्शनिज्म की। सेकंड जो है आप लोगों के पास में प्रिंसिपल जिसके ऊपर फिजिक्स जो है बेटा वर्क करती है। रिडक्शनिज्म के अंदर होता है बेटा कि कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जो अपने आप में जो है बेटा बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड होती हैं, और उन्हें अगर हम लोगों को जो है वो प्रॉपर वे के अंदर अगर हमें समझना है तो पर्टिकुलर हर एक चीज़ को जो है बेटा अलग अलग अगर हम लोग थ्योरी की फॉर्म में पढ़ें तो शायद हर एक टॉपिक के ऊपर जो है वो एक पूरी बुक लिखी जा सकती है।
लेकिन आप लोगों की जो बुक होती है, अगर उसके अंदर मान लीजिए 16 या 17 चैप्टर्स है, तो क्या होता है उसमें पूरी फिजिक्स का निचोड़ जो है वो एक पतली सी बुक के अंदर आप लोगों के पास में आ जाता है। अब ये निचोड़ जो है बेटा उस पतली सी बुक के अंदर, एक छोटी सी बुक के अंदर जो है बेटा लेकर के आना जो है, यही कहलाता है रिडक्शनिज्म। यानी कि चीज़ों को जो है बेटा तोड़ते हुए, छोटा करते हुए इस यूनिफाइड फॉर्म के अंदर लेकर के आया जाए कि उससे बड़ी से बड़ी जो है वो फिनोमेना को, बड़े से बड़ी चीज़ों को जो है बेटा आसानी से समझा जा सके। तो ये चीज़ जो है बेटा कहलाती है क्या? रिडक्शनिज्म। तो रिडक्शनिज्म के अंदर जो है बेटा मैं बात कर रहा था आप लोगों के पास में कि रिडक्शनिज्म जो है बेटा वो होता है कि चीज़ों को जो है वो छोटे से छोटा करना, ताकि जो है उनकी हेल्प से आसानी से जो है हम लोग क्या कर सकें, चीज़ों को समझ सकें। अब जो है बेटा यहाँ पर अगर हम लोग एग्जाम्पल लेना चाहें तो हम लोग एग्जाम्पल जो है बेटा वो ले सकते हैं फिजिक्स की ही एक ब्रांच थर्मोडाइनमिक्स का। थर्मोडाइनमिक्स जो ब्रांच है बेटा, ये चीज़ें जो है थर्मोडाइनमिक्स जो है ये डील करती है मैक्रोस्कोपिक डोमेन और साथ ही साथ माइक्रोस्कोपिक डोमेन दोनों के लिए। यानी कि बेटा आप इसकी हेल्प से सन की भी स्टडी कर सकते हैं और एक छोटे से पार्टिकल के अंदर टेम्परेचर के अंदर किस किस तरीके के चेंजेस होते हैं, उनकी इंटरनल एनर्जी किस तरीके से चेंज होती है, किस तरीके के फिनोमिनाज जो है वो शो करते हैं, किस तरीके की रेडिएशंस उनसे इमिट होती है, इन सभी के बारे में जो है बेटा आप जान सकते हैं किससे, फिजिक्स की ही एक ब्रांच थर्मोडाइनमिक्स की हेल्प से। तो ये थर्मोडाइनमिक्स के अंदर जो लॉज बने हुए हैं बेटा वो क्या करते हैं, वो जो है बेटा लॉज जो हैं वो इसे यूनिफाइड बनाते हैं और एक मैक्रो डोमेन पार्टिकल यानी कि सन और एक माइक्रो डोमेन पार्टिकल यानी कि एक एटम, इन दोनों की स्टडी के अंदर जो है बेटा सिमिलर एक ही लॉ जो है बेटा काम में आ जाता है। तो ये कहलाता है बेटा आप लोगों के पास में रिडक्शनिज्म। अब अगर जो है बेटा बात करें फिजिक्स, तो फिजिक्स को जो है बेटा जनरली एक एरा के आधार पर दो तरीके से जो है वो बांटा गया, यानी कि समय के आधार पर जो है बेटा दो तरीके से जो है वो डिवाइड किया गया है। एक जो है बेटा कहलाती है आप लोगों के पास में क्लासिकल फिजिक्स और दूसरी जो है बेटा आप लोगों के पास में कहलाती है मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स की अगर हम लोग जो है बेटा बात करें तो इनके अंदर मेजरली जो है वो किस तरीके का डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलता है। क्लासिकल फिजिक्स जो है बेटा ये डील करती है ओनली एंड ओनली मैक्रोस्कोपिक डोमेन्स के अंदर, यानी कि ऐसे सिस्टम्स जो कि साइज के अंदर क्या हो, बल्कि हो, बड़े हो, जिन्हें समझना जो है वो क्या हो, आसान हो, बहुत ज़्यादा डीप के अंदर जो है बेटा उनके अंदर हमें नहीं जाना पड़ता हो। तो इस तरीके के डोमेन्स जो है बेटा वो मैक्रोस्कोपिक डोमेन्स। जबकि जो मॉडर्न फिजिक्स है बेटा ये जो है बेटा डील करती है किसके अंदर, मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक, दोनों तरीके के जो है बेटा डोमेन्स के अंदर ये डील करती है। मैक्रोस्कोपिक डोमेन में भी ये डील करती है और माइक्रोस्कोपिक डोमेन के अंदर भी ये डील करती है। तो क्लासिकल फिजिक्स जो है बेटा वो डील करती है केवल मैक्रोस्कोपिक यानी कि बल्कि सिस्टम्स जो कि बड़ी साइज़ के होते हैं। और अब जो है बेटा क्लासिकल फिजिक्स ज़्यादा प्रचलित नहीं है, अभी हम लोग जो पढ़ते हैं बेटा वो मॉडर्न फिजिक्स होती है। क्लासिकल फिजिक्स जो है बेटा कहा जाता है जनरली, हालांकि ये जो है वो कहीं ऐसा नहीं है कि पत्थर की लकीर है, 1885 से पहले जो फिजिक्स पढ़ी जाती थी वो जो है बेटा जनरली कंसिडर की जाती थी किसके अंदर, क्लासिकल फिजिक्स के अंदर। और उसके बाद में जो फिजिक्स पढ़ी जाने लगी बेटा वो हुई मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, जहाँ पर मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक दोनों डोमेन्स के बारे में पढ़ा जाता है। जब मैक्रोस्कोपिक डोमेन्स की जो है बेटा बात करी जाती है तो मैक्रोस्कोपिक डोमेन के अंदर ऐसा नहीं था बेटा कि बहुत ज़्यादा ब्रांचेज फिजिक्स की पढ़ी जाती हो, कुछ एक ब्रांचेज ही जो है बेटा फिजिक्स की पढ़ी जाती थी, जिनके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांचेज को अगर मैं डिस्कस करना चाहूँ तो वह है बेटा थर्मोडाइनमिक्स, मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, इस तरीके की ब्रांचेस को जो है बेटा स्टडी किया जाता था क्लासिकल फिजिक्स के अंदर। लेकिन अगर मॉडर्न फिजिक्स की जो है बेटा अगर बात की जाए तो इसके अंदर इन ब्रांचेस को तो स्टडी किया ही जाता है, साथ ही साथ जो है बेटा कई सारी और नई ब्रांचेस जो है वो और इनमें शामिल हो चुकी हैं, जिनके अंदर जो है बेटा क्वांटम फिजिक्स जो है वो एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच के रूप में जो है वो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर इंक्लूड होती है। साथ ही साथ जो है बेटा रिलेटिविटी भी जो है वो पढ़ी जाती है किसके अंदर, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, जिनसे कई सारे नए नए फिनोमिनास को जो है वो जानने का मौका
हम लोगों को मिला है। तो ये कुछ नई ब्रांचेज जो है जो कि मॉडर्न फिजिक्स के अंदर जो है बेटा ऐड हुई है, वो मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस की है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था अभी जस्ट कि सेवरल ब्रांचेज जो है बेटा वो एग्जिस्ट करती है फिजिक्स के अंदर। डिपेंड करता है कि हम लोग जो है वो किस फील्ड के अंदर जानना चाहते हैं, किस फील्ड को जो है वो पढ़ना चाहते हैं। तो वो जो है बेटा आप लोगों के पास में जो है सारी की सारी ब्रांचेज किस में इंक्लूड है, अभी मॉडर्न फिजिक्स के अंदर इंक्लूड है। अब हम लोग जो है बेटा क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स के बाद में जो है बेटा अगर बात करें इम्पोर्टेंस की फिजिक्स की, तो फिजिक्स की इम्पोर्टेंस जो है बेटा आज हमारी डेली लाइफ के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा है। सुबह उठने से लेकर के रात में सोने तक, इवन नींद निकालने की ड्यूरेशन के दौरान भी जो है बेटा हम लोग कम्प्लीटली जो है वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर, साइंस पे और साइंस के इन्वेंशंस के ऊपर। ये हमारी लाइफ के जो है बेटा डेली हैबिट्स जो है वो बन चुकी है। और ये फिजिक्स जो है, जो फिजिकल फिनोमेनाज जो है जो हमारे सराउंडिंग चारों ओर होते हैं, उन्हीं के बेसिस पे जो है बेटा हम लोग क्या कर पा रहे हैं, सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो फिजिकल फिनोमेनाज जो हमारे चारों ओर चलते हैं, जैसे सीजन्स का बदलना हुआ, सन की सनलाइट से जो है वो एनर्जी को गेन करना हुआ, तो ये चीज़ें जो है बेटा ये फिजिकल फिनोमेनाज जो हमारे चारों ओर चल रहे हैं वही हमारे जीवन का मुख्य आधार है। तो यानी कि फ़िज़िक्स जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है बेटा प्ले करती है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी जो है बेटा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फ़िज़िक्स। साथ ही साथ जो है बेटा अगर हम लोग बात करें डिफेंस सेक्टर के अंदर, तो वहाँ पर भी जो है बेटा फ़िज़िक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एस्ट्रोनॉमी के फील्ड के अंदर भी फ़िज़िक्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो कई सारी ऐसी जो है बेटा ब्रांचेज हैं जहाँ पर फिजिक्स की अपनी एक इम्पोर्टेंस रहती है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर भी जो है बेटा फिजिक्स काम में आती है। तो ऐसे कई सारी ब्रांचेज जो है हो सकती हैं जिन्हें हम लोग यहाँ पर इलाबरेट कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो फिजिक्स जो है वो अब हमारी जीवन का जो है एक मुख्य हिस्सा है, और इसी के आधार पर जो है बेटा हमारा जीवन जो है वो चलता है। और फिजिक्स यानी कि साइंस जो है बेटा वही क्या है, हमारे जीवन को अगर हमें समझना है कि हम किस तरीके से जीवित रह सकते हैं, तो वो यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम किसे पढ़ रहे हैं, साइंस को पढ़ रहे हैं। अब जो है बेटा इसके बाद का जो पार्ट है वो हम लोग जो है बेटा डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।